नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपने परिवार के साथ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए जो विषय लेकर आए हैं उसका नाम है संबंधों को सुधारने के उपाय। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, आज का विषय संबंधों से ही संबंधित है, जिन्हें हम सिर्फ मजाक की तरह अपनी लाइफ में लेते हैं या ज़रूरत पड़ने पे याद करते हैं। आजकल एक ट्रेंड हो गया है ना? इन सेंसिटिव रिलेशनशिप्स या टॉपिक्स पर शॉर्ट्स बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, इन पर मजाक बनाए जाते हैं और हम जैसे स्टूपिड उन्हें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और उनके व्यूज़ बढ़ाते हैं। क्यों नहीं? चलो, एक एंटरटेनमेंट मिल रहा है। फैमिली पर मजाक जो बन रहा है, कितनी मज़ेदार बात है। वैसे तो आजकल एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली का ही ट्रेंड है ना? आजकल हम सारे शादियों और बड़े बड़े फंक्शंस में ही मिल पाते, भैया टाइम नहीं है। क्या करें? पर वो समय याद करिएगा जब आप छोटे थे या कहे समझदार नहीं थे ना, तो कितना इंतज़ार करते थे नाना नानी के घर जाने पर का, वहाँ अपने भाई बहनों से मिलने का, उनके साथ खेलने का, उनके साथ वेकेशंस को एंजॉय करने का, ज़िंदगी जी लेने का, है ना? तो वो ही मौसी जो हमारा इंतज़ार करती थी कि हम छुट्टियों में आएंगे तो हमें ये देंगे, हमें वो देंगे, वही मामा हमें घुमाने ले जाएंगे। और अगर हमारी मम्मी ने कुछ मना किया है तो मौसी और मामा तो दिला ही देंगे। हम बिल्कुल राजा और राजकुमारी और राजकुमारों की तरह रहते थे अपने नाना नानी के यहाँ। और अगर हमारी कहीं लड़ाई हो गई है तो मम्मी कहेंगी क्या ज़रूरत थी तुम्हें लड़ने की, चोट लग जाती। और मौसी और मामा कहेंगे हिम्मत कैसे की हमारे बच्चे से लड़ने की, तुम्हें अभी बता रहे कायदे से, है ना? तो ये तो हो गई और मौसी की बात। और हमारी नानी जिन्हें हम दिद्दा कहते थे, उन्होंने हमें तब से एक साथ रहने के लिए एक बहुत बढ़िया बात बताई थी, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था बेटा अगर कभी भी कहीं बाहर झगड़ा हो तो जिससे एक का झगड़ा हो उससे पूरा सारे भाई बहन बात न करना। क्यों? ताकि हम सब एक साथ रहें। साथ हैं तो अटूट है, ये हमारी नानी ने हमें सिखाया है बचपन से ही। ठीक है। और अब यजमानों बात करते हैं बुआ और चाचा की। जी हाँ, हमारी बुआ और चाचा, जहाँ हमारा यहाँ पर भी राज वहाँ पर भी राज, है ना? चाहे दादा दादी का घर हो या नाना नानी का घर हो, राज तो हमारा ही होना है। ठीक है। उसके बाद हमारी बुआ जो अपने भाई से, सगे भाई से लड़ जाती थी हमारे लिए, और अगर बुआ से कहे तो बुआ बचा लेना, तो बुआ तरह तरह के बहाने बना के कुछ करके हमें बचा लेती थी। और चाचा से कह दो तो चाचा तो एंड टाइम पर हमें बाहर ही ले जाते थे। हट लो यहाँ से, पापा किससे सामना होगा ही नहीं तो क्लास भी नहीं लगनी, चलो बच लो, निकल लो। और बाहर से कुछ खिला भी लाए, अब निकले ही हैं तो चलो बच्चे को कुछ खिला देते। उन लोगों ने कभी न मौसी मामा चाचा बुआ ने कभी ये कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं कहा कि हमने ये सब किया और हम इतने बड़े हो गए। फिर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और हमको वही मौसी बुआ चाचा चाची बुरे लगने लगे जो हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट थे। वही हमारी लाइफ में जहर घोलने वाले हो गए, हमारी लाइफ झंड करने वाले हो गए। हमारे वही भाई बहन, सॉरी कजन्स, राइवल्स होने लगे जिनके साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, मौके ढूंढते थे मिलने के। पर अब ऐसा है कि अगर वो आ जाए तो भगवान कब जाएंगे, खाना बोल दिया तो भगवान कितना खाएंगे, अब पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ेगा। खैर छोड़िए यजमानों, यदि आप इस तरह का परिवार बनाना चाहते हैं जो भविष्य में आपको अकेले रहने के लिए मजबूर करे या पाठ पढ़ाए तो सोचिएगा ज़रूर। और जब आप अपनी मासी बुआ चाचा चाची मामा मामी या बुआ फूफा की बुराई कर रहे हो ना, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, ये आपके लिए रिश्ते हैं पर आपके माता पिता के सगे सब भाई बहन हैं ये। ठीक है ना? ये आपको समझ आया होगा या आप समझना ही नहीं चाहते। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे चल के आपके भी भाई बहन चाचा बुआ मासी मामा बनेंगे तो ज़रूर। तब शायद अगर आपके बच्चे ऐसा बोले तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। खैर एक प्रार्थना मेरी उन मासी और बुआओं से भी हैं जो बचपन में तो अपने भांजे भांजियों भतीजी भतीजों से बहुत प्यार करती हैं, अपने भाई बहनों से भी लड़ जाती हैं उनके लिए। फिर क्या हुआ ऐसा कि वो प्यार कहीं खो गया? इजबानो, आप सभी इस पर विचार ज़रूर करिएगा कि ये सब हमने किस लिए खोया। बड़ा बनने के लिए
काबिल बनने के लिए या खुद को साबित करने के लिए? यह सब सोचते हुए अपने पुराने फ़ोटो एल्बम्स निकालिएगा, उन्हें देखिएगा, जो फ़ोन पर नहीं हो, एल्बम्स में हो। और सोचिएगा कि ये जब फ़ोटो क्लिक हुई थी कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, क्यों हुआ था ऐसा, ठीक है? और अगर आपको याद हो वो स्टोरी, तो आप डेफ़िनेटली अपने परिवार और कुटुंब में लौट सकते हैं, या अपने अभी आपने पारिवारिकता ज़िंदा है, संबंध को ज़िंदा रखने की चाह है, और अगर नहीं, तो आप अपने एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली में खुश रहिएगा, ठीक है? चलिए कोई नहीं। और अगर आप अपने संबंधों को सँभालना चाहते हैं, तो कृपा कर कर उन्हें धन और हैसियत के आधार पर मत देखें। जब भगवान ने पाँचों उँगलियाँ एक समान नहीं बनाई हैं, तो सारे संबंधी एक समान कैसे होते हैं? पर आप ये भी समझते हैं हर उँगली का अपना महत्व होता है। आजकल के ज़माने में आप कौरव-पांडव मत बनिए, क्योंकि जब कौरव और पांडव बने, तो वंश नाश हुआ, और जब तक कुरुवंश था, तो उससे बड़ा कोई वंश नहीं था। ख़ैर, आज आप सोच रहे होंगे कि पंडिताइन जी ने आज तो आपको कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया। ख़ैर, तो चलिए मेरे प्यारे यजमानों, आज आपकी पंडिताइन जी आपसे ये नहीं कहेंगी कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये आपको अच्छा लगने के लिए तो है ही, पर सोचने के लिए ज़्यादा है कि आपको इस विषय पर विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे यजमानों। बाय बाय।